जी, आप जुड़े हैं एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ और आप देख रहे हैं एमएनटी की पाठशाला। और एमएनटी की पाठशाला में साथियों, आज ये दूसरा भाग है हमारी विशेष व्याख्यानमाला का, जिसका हमारा टाइटल है अ, संवैधानिक आरक्षण नीति। संवैधानिक आरक्षण नीति पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहला भाग आपने देखा होगा। जो साथी जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए इस वीडियो की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। पहले भाग की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उसको देख सकते हैं। साथियों, चर्चा हम कर रहे हैं आरक्षण पर और संवैधानिक आरक्षण नीति पर। इस अंक में जो हम चर्चा करने वाले हैं आज के, ये चर्चा जो है एक धारणा पर है। ये ऐसी धारणा है कि बताया जाता है कि आरक्षण जो है वो जाति आधारित है, जाति को आरक्षण दिया गया है, ऐसा कहा जाता है, जाति के लिए आरक्षण दिया गया है, ऐसी चर्चा भी होती है। और ये जो धारणा है ये कितनी सही है या ये गलत है? अगर ये गलत है तो इसके क्या दुष्परिणाम हैं, जिसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन ये जो धारणा है आरक्षण के बारे में कि आरक्षण ये जाति आधारित है, इसी मुद्दे को लेकर के आज के भाग में हम चर्चा करने वाले हैं। ये आज का दूसरा भाग है और हम जो चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर हेमंत त्रिपुरे सर के साथ इस व्याख्यानमाला में, वो हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। और डॉक्टर हेमंत त्रिपुरे आरक्षण के मामले पर प्रशिक्षण देते हैं, कार्यशाला लेते हैं, जागृति करते हैं पूरे देश भर में। आप क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त हैं सोलापुर महाराष्ट्र में। तो आपके साथ ये चर्चा हम करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम फेसबुक और यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये कार्यक्रम आप अंतिम तक देखिए। और अगर आपने एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल का आइकॉन है अर्थात घंटी है उसको भी दबाइए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। फेसबुक पर भी हमें लाइक और फॉलो कीजिए और फेसबुक पर हमें फेवरेट मोड में रखिए। तो वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। आने वाले कम से कम 10 से 12 एपिसोड इसके होने वाले हैं। विभिन्न मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले विस्तार से। तो साथियों, मिलते हैं डॉक्टर हेमंत त्रिपुरे जी के साथ और उनसे चर्चा करते हैं आज के विषय पर। आज का जो हमारा विषय है आरक्षण जो है जाति आधारित है, ये धारणा क्या गलत है, कितनी सही है, इस मुद्दे पर उनके साथ चर्चा करते हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर हेमंत त्रिपुरे सर के साथ। जी जी। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभी ये जो दूसरे एपिसोड में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आरक्षण की जो धारणा है या आरक्षण की जो संकल्पना है जो संविधान में आई हुई है, उसका क्या आधार है? किस प्रकार, किन लोगों को, किन वर्गों को और किस लिए ये आरक्षण दिया गया, उसका क्या क्या आधार है, उसकी क्या पृष्ठभूमि है, क्या चर्चा हुई है, इसके ऊपर अभी इस एपिसोड में हम आपसे जानना चाहेंगे। जब से रिजर्वेशन पॉलिसी लागू की गई है 1950 से, जो कि 50s में केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को के प्रति सीमित थी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पीयर में। सब्सिक्वेंटली 60s और 70s में स्टेट लेवल पर ओबीसीज को स्टेट लेवल पे रिजर्वेशन एक्सटेंड किया गया। आगे चलकर 90s में मंडल कमीशन के द्वारा सेंट्रल लेवल पर भी ओबीसीज को रिजर्वेशन केवल पब्लिक सर्विसेज में दिया गया और 2006 में ओबीसीज को हायर एजुकेशन में, हायर इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन दिया गया। अभी जब कभी भी रिजर्वेशन का डिस्कशन होता है, चर्चा होती है, तो यह मानकर, यह अज्यूम करते हुए, यह असर्ट करते हुए चर्चा होती है और आरक्षण को केवल आरक्षण नहीं बोला जाता, उसको जाति आधारित आरक्षण बोला जाता है। इंग्लिश में उसको कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन कहा जाता है। मराठीमध्ये त्याला जातिगत आरक्षण असं म्हटले जाते। केवल आरक्षण यह टर्म यूज नहीं की जाती, जातिगत आरक्षण यह बोला जाता है। तो आरक्षण के विरोध में जो बात करने वाले लोग हैं वो भी जातिगत आरक्षण इस फ्रेज का, इस टर्म का यूज करते हैं। और जो
आरक्षण के फेवर में बोलने वाले लोग हैं वो भी जातिगत आरक्षण इसी फ्रेज को लेकर बात आगे बढ़ाते हैं। तो आरक्षण के साथ जो सहमत नहीं है वो ये बात कह रहे हैं, वो ये टर्म यूज कर रहे हैं जातिगत आरक्षण, लेकिन आरक्षण के फेवर में जो बात कर रहे हैं वो इस टर्म को ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे, वो इस अजम्पशन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे हैं, वो भी यही बात को दोहरा रहे हैं और जातिगत आरक्षण या जाति आधारित आरक्षण यही टर्म यूज कर रहे हैं। और ये 70 सालों से चल रहा है, 70 सालों से ये यूसेज इतना कॉमन हो गया है कि जो सोसाइटी में बातें होती थी, जो लोगों में बातें होती थी, वो सोसाइटी की लैंग्वेज, वो कॉमन मैन की लैंग्वेज, वो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज भी बन गई। यहां तक कि अभी हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस मेमोरेंडम में भी, ऑफिशियल कम्युनिकेशंस में भी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस यह टर्म दिखती है। उसके बाद जुडिशियरी के जजमेंट्स में भी रिजर्वेशंस को कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस इस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है, नरेट किया जाता है। तो क्या रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड है, इसके ऊपर किसी ने चर्चा की कि भैया बाद में रिजर्वेशन चाहिए नहीं चाहिए, किन लोगों को देना है, कितना होना चाहिए, यह तो हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो प्रिजम्पशन है कि आरक्षण जातिगत है, इस पर अभी तक किसी ने चर्चा नहीं की। मेरा फोकस इस बात पर रहता है कि सबसे पहले इस मिथक को डिसमेंटल करें कि आरक्षण व्यवस्था ये जातिगत नहीं है, ये जाति पर आधारित नहीं है। और ये बड़े आसानी से हम इसको क्लेरिफाई कर सकते हैं कि यह जातिगत आरक्षण नहीं है। कॉमनली जो बोला जाता है कि हाँ, जाति, आप इस जाति के हो इसलिए आपको आरक्षण दिया जा रहा है। तो यह जो बात है, 3 वर्गों को आरक्षण दिया जाता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी। इन तीनों वर्गों में जाति मतलब कास्ट, यह सोशल यूनिट केवल 2 वर्गों में है, शेड्यूल कास्ट में और अदर बैकवर्ड क्लासेस में। शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लासेस में जाति यह एक सोशल यूनिट है। और तीसरा वर्ग जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, आदिवासी, यह जो तीसरा वर्ग है, इसका जो सोशल यूनिट है वो जाति नहीं है, इसका सोशल यूनिट ट्राइब है। ज्याला मराठीत जमाती म्हणतात और हिंदी में जिसको जनजाति कहते हैं। शेड्यूल ट्राइब, पूरे भारत में 750 के ऊपर शेड्यूल ट्राइब नोटिफाई किए गए हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन। ये आदिवासी समूह जो है, यह आदिवासी सभ्यता जो है, इसमें जातियां नहीं है, इसमें हमें ट्राइबल समूह दिखते हैं। दूसरी तरफ जो शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लासेस, यह जो व्यवस्था है, यह जाति आधारित व्यवस्था है जो कि वर्ण व्यवस्था का हिस्सा है। इन अनुसूचित जातियों में और पिछड़ी जातियों में हमें जातिगत व्यवस्था दिखती है। तो इनमें जातियां पाई जाती है, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी में जातियां पाई जाती है, शेड्यूल ट्राइब में, आदिवासियों में जातियां पाई नहीं जाती। अच्छा, ये जाति और जनजाति, कास्ट और ट्राइब में क्या मूलभूत अंतर है? एक छोटे से एग्जांपल से मैं ये क्लेरिफाई करूंगा कि शेड्यूल कास्ट और ओबीसी जिस जाति व्यवस्था का हिस्सा है, उसमें हमें कुछ फॉरवर्ड कास्ट दिखेंगी, उसके बाद हमें कुछ बैकवर्ड कास्ट जिसका लो स्टेटस दिया गया है वो दिखेंगी, उसके बाद हमें कुछ अनटचेबल कास्ट ग्रुप्स दिखेंगे। तो अगर हमें ये पूछा जाता है कि भैया
पूरे भारत में 1100 से ज्यादा शेड्यूल कास्ट मतलब अनटचेबल कास्ट ग्रुप से जो नोटिफाई किए गए हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन। उसके बाद जो पिछड़ी जातियां हैं वो मोर देन 5000 है, जो कि स्टेट लेवल पर नोटिफाई की गई है, कुछ सेंट्रल लेवल पर नोटिफाई की गई है। दोनों को मिलाकर देयर आर मोर देन 5000 बैकवर्ड कास्ट ग्रुप्स। तो इन बैकवर्ड कास्ट ग्रुप में इन अनटचेबल कास्ट ग्रुप्स और फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स भी है। इन फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स में इन सभी कास्ट बेस्ड सोसाइटी में कुछ समूह का सोशल स्टेटस यह सुपीरियर है, कुछ समूहों का सोशल स्टेटस हमें इंफीरियर नजर आता है। यह केवल मानसिकता की बात है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि किसी का स्टेटस अपर है या लोअर है, लेकिन जो मानते हैं, जिस तरह की मान्यता है, कुछ समूहों को उनका जो सोशल स्टेटस इंफीरियर रखा गया है और कुछ लोगों का सोशल स्टेटस सुपीरियर रखा गया है। तो किसी भी एक समूह का स्टेटस ये इक्वल नहीं है। तो अगर मैं कहूंगा फॉरवर्ड कास्ट कोई अगर एग्जांपल ब्राह्मण में कोई कास्ट समूह है या क्षत्रिय में कोई कास्ट समूह है, उसके बाद वैश्य में और ओबीसी में या शेड्यूल कास्ट में, तो अगर मैं नाम लेता हूं तो उनमें हमें इस तरह की हायरार्की नजर आएगी। अभी यह जो सुपेरियोरिटी और इंफीरियोरिटी, यह जो सुपीरियर स्टेटस और इंफीरियर स्टेटस जो हमें जाति समूहों में दिखाई देता है, वही इस तरह का फिनोमिना हमें आदिवासी सभ्यताओं में दिखाई नहीं देता। जो आदिवासी समूह हैं, जो ट्राइबल समूह हैं, इनके जो समूह है वो किसी दूसरे समूह को अपने से सुपीरियर या अपने आप को इंफीरियर नहीं मानते। तो उनके ये 750 समूहों में कोई हायरार्की हमें नजर नहीं आती है। सच कोई किसी को यानी गोंड भिल्ल को अपने से ऊपर नहीं समझता, भिल्ल कोरकू को अपने से नीचे नहीं समझता। तो जिस तरह की सोशल हायरार्की, सोशल स्टेटस की हायरार्की हमें कास्ट बेस्ड सोसाइटी में नजर आती है, उस तरह की सोशल हायरार्की हमें आदिवासी सभ्यताओं के कास्टलेस सोसाइटी में नजर नहीं आती। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जाति प्रमाण पत्र दिया नहीं जाता। शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता, उनको ट्राइबल सर्टिफिकेट दिया जाता है, उनको सर्टिफिकेट ऑफ ट्राइब दिया जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट किसे दिया जाता है? कास्ट सर्टिफिकेट केवल शेड्यूल कास्ट के समूहों को दिया जाता है, केवल ओबीसी के समूहों को दिया जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, यह आदिवासियों को दिया नहीं जाता, शेड्यूल ट्राइब्स को दिया नहीं जाता। क्या हुआ है, कुछ सर्टिफिकेट्स में चूंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सर्टिफिकेट का कॉमन फॉर्मेट है, ज्वाइंट फॉर्मेट है, जाति / जनजाति प्रमाण पत्र, कास्ट / ट्राइब सर्टिफिकेट, इस तरह का जो टाइटल है, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये जो टाइटल है, इस टाइटल में केवल कास्ट सर्टिफिकेट यह टाइटल रखा और केवल जाति प्रमाण पत्र इस टाइटल रखने की वजह से जो आदिवासी समूह हैं जिनमें जातियां नहीं हैं, उनको भी ये सर्टिफिकेट, उनको भी जाति का प्रमाण पत्र दिया गया है, दिया जा रहा है। जिसकी वजह से सिचुएशन ये आ रही है कि जहां पर हमने वर्कशॉप लिए है, तो कुछ आदिवासी समूह मुझे अपने सर्टिफिकेट दिखाकर कहते हैं कि सर मैं इस जाति का हूं। यानी आदिवासी समूहों के लड़के और छात्र अपने आप को एक पर्टिकुलर जाति के साथ जोड़ रहे हैं। यह परिणाम किसका है? यह परिणाम है कि उस सर्टिफिकेट पर जो गलत टाइटल है जाति प्रमाण पत्र का, उसकी वजह से। हम चर्चा कर रहे हैं कि आरक्षण किस तरह से जाति पर आधारित नहीं है।
अभी जनजातियों को, ट्राइबल्स को ट्राइब सर्टिफिकेट दिया जाता है, उनको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। वो इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि प्रशासन को पता है इनमें जातियां नहीं है। तो जातियां नहीं होने के बावजूद भी जो शेड्यूल ट्राइब के समूह है उनको आरक्षण दिया गया है। एससी एसटी के लोगों, एससी और ओबीसी के लोगों में जातियां हैं, उनको जाति का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है और उनको भी आरक्षण है। मतलब जो जातियां हैं, जाति समूह है, उनको भी आरक्षण दिया गया है। जो जाति समूह नहीं है, जो आदिवासी समूह है, जो ट्राइबल समूह है, उनको भी आरक्षण का प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। इसका मतलब है अगर यह बात सच होती कि आरक्षण जाति पर आधारित है तो आदिवासी समूहों को आरक्षण का प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता, क्योंकि उनमें तो जातियां नहीं है। और आप कह रहे हो कि आरक्षण जाति पर आधारित है, जिसके लिए जाति होना जरूरी है, जाति समूह होना जरूरी है। उनमें जाति समूह नहीं होने के बावजूद भी उनको आरक्षण का प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। इससे यह साबित होता है कि आरक्षण प्रोवाइड करने के लिए जाति समूह, जाति होना जरूरी नहीं है। यह एक पहला बेस जिससे हम ये क्लेरिफाई कर सकते हैं। दूसरा आर्गुमेंट बड़ा सरल सा आर्गुमेंट है कि किस तरह से जाति पर आधारित नहीं है, कि भैया जातियां तो अपर कास्ट में, फॉरवर्ड कास्ट में भी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में भी है। अगर आरक्षण जाति पर आधारित है और इन फॉरवर्ड कास्ट में भी जातियां हैं तो जाति के आधार पर इनको भी आरक्षण मिलना चाहिए था, जाति के आधार पर। लेकिन इन फॉरवर्ड कास्ट को जाति के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता। इससे भी ये प्रूव हो जाता है कि आरक्षण जाति पर आधारित नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज के इस एपिसोड में हमें लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। बहुत सारे सवाल भी उभर कर आए होंगे, उसको आने वाले समय में हम चर्चा के लिए लेंगे। दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि ये जो चर्चा चल रही है ये पूरे सीरीज में होगी, इसलिए आप हमेशा जो भी वीडियो देखेंगे पिछले वीडियो के साथ इसको हमेशा देखना, और इसका जो अगला हिस्सा होगा उसको भी आप जोड़ करके देखना। केवल अलग से एक ही वीडियो देखने से ज्यादा उपयोग नहीं होगा, अधूरी जानकारी होगी। इसलिए इस सीरीज को पूरी तरह से देखना आवश्यक है। वीडियो को देखते वक्त आपके जहन में जो भी सवाल आए हैं कृपया कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिखिए। आपको कोई सुझाव आप देना चाहते हैं उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप ये भी लिख सकते हैं कि आपको कौन सी जानकारी चाहिए, संवैधानिक आरक्षण नीति पर कौन सी जानकारी आपको चाहिए, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप हमें बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।